जब से मैं पार्षद बना, मेरे पास लगातार शिकायत आ रही थी कि नागरिक अस्पताल के बाहर, सिविल हॉस्पिटल के बाहर कूड़े का ढेर लग रहा है। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में डेली उपचार करवाने के लिए लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हमारी माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं। जिस कूड़े के ढेर से हॉस्पिटल के अंदर तक बीमारी फैलने का खतरा हो गया था, कूड़ा हॉस्पिटल के अंदर तक आने लग गया था। तो मैंने माननीय उपायुक्त महोदय से, माननीय सिविल सर्जन महोदय से इन यहाँ की वीडियो बना के इनसे शेयर की और इनको समस्या से अवगत करवाया। माननीय उपायुक्त महोदय भी तुरंत हरकत में आए और सिविल सर्जन भी तुरंत हरकत में आए। उन्होंने उपायुक्त महोदय को, निगम के कमिश्नर को तुरंत पत्र लिख के यहाँ से कूड़ा उठवाने की मांग की और साफ़ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की मांग की। जैसे ही प्रशासन हरकत में आया, उसके बाद यहाँ साफ़ सफाई भी होगी और कूड़े का डंप भी ख़त्म हो गया। अब हमने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान है कि एक पेड़ माँ के नाम, तो मैंने ऐसा ही एक पेड़, मेरी माताजी चले गए थे, उनके नाम पे एक पेड़ लगाया है सिविल हॉस्पिटल के बाहर। उसको डेली पानी देने का काम मैं स्वयं करूँगा। और ऐसा ही मैं रोहतक की जनता से अपील करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि खुले में कूड़ा ना फेंके। कूड़े की व्यवस्था है, आप अपने घरों में थोड़ा सा समय रखिए। कई बार गाड़ी का समय जो है, कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी आती है, उसका समय आगे पीछे हो जाता है। थोड़ा सा संयम रखकर वो 1 घंटे लेट आ जाएगी। घर से बाहर कूड़ा ना फेंकें। आपके घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था माननीय श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी ने कर रखी है और हर घर से कूड़ा उठ भी रहा है। और कहीं से नहीं उठ रहा तो मुझे बताएं, मैं स्वयं आके उठवाऊंगा। लेकिन खुले में कूड़ा ना फेंकें, जिससे बीमारियां फैलती हैं और गंदगी फैलती है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर शहर में लगे हुए हैं जी, आवाज उठाते हैं, क्या अधिकारी मानते हैं इस वक्त? क्योंकि पहले अधिकारी कहते थे भाई अधिकारी नहीं मानते, आपने भी आवाज उठाई थी अधिकारियों को लेकर। अगर अधिकारी ना मानते तो पिछली जो 1 साल से सिविल हॉस्पिटल की समस्या थी वो कैसे खत्म होती। मैंने 10 दिन के अंदर इस समस्या को खत्म करवाया। अधिकारियों के पीछे लगना पड़ता है। अधिकारी भी कोई ऐसी बात होती है कि अधिकारियों को नहीं पता, उनको जाके कोई बताएगा, अपनी बात रखेगा, नहीं सुनेंगे तो फिर और तरीका है। उनको बताए तो सही, जब तक उनकी नॉलेज में ही नहीं होगा। मैंने बताया, डीसी साहब को बताया, कमिश्नर को बताया, ज्वाइंट कमिश्नर मैडम को बताया कि ऐसे ऐसे ये समस्या, सबने सहयोग किया, समस्या खत्म होगी। हम किसी को समस्या नहीं बताएंगे, अपने घर से ही नहीं निकलेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, प्रशासन से, अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, तो कैसे समस्या खत्म होगी। शहर के अंदर अधिकारी को मालूम ही नहीं होता कि शहर में क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है अधिकारियों की भी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। जब तक अधिकारी हमारे, अभी आपने ग्रोवर साहब से क्वेश्चन किया था कि पानी की समस्या वाला, जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं उतरेंगे, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे वो सीवर की समस्या है, चाहे आपके सफाई की समस्या है, चाहे कूड़े की समस्या है, जब तक मौके के अधिकारी फील्ड में नहीं उतरेंगे, ज़मीन पे नहीं उतरेंगे, समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। मैं अधिकारियों को अपने साथ ज़मीन पे उतारने का काम करूँगा। मैं अपने वार्ड की जिम्मेवारी लेता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है माँ के नाम पौधा। उसी बीच में हमारे पार्षद कपिल नागपाल जी, सुरेश किराड़ जी, जोजी जी और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और यहाँ का सिविल हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ, जो हॉस्पिटल के बाहर गंदगी के ढेर पड़े रहते थे, उसके उठाने का काम भी श्री कपिल नागपाल ने करवाया। और वर्तमान में आज इस अभियान को, पौधों को लगाने का, पेड़ों को लगाने का, देश के प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले मन की बात में भी एक संदेश दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम। क्योंकि वर्तमान में आज जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साधनों की कोई कमी नहीं। आज हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं, कोठी भी है, हर सुविधा है, परंतु जिस तरह हमने कुदरत को छेड़ा है उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। आज आम आदमी ज़्यादातर दवाइयों के लेकर ही जी रहा है, परंतु इस बीमारी से बचने के लिए, इस भाग दौड़ जिंदगी से निकलने के लिए हमें एक पेड़ लगाना जरूरी है। क्योंकि आज छोटी उम्र में ही आदमी चल बसता। एक समय था जब गली कूचे मोहल्ले गांव में
एक बूढ़ा बैठा है 90 साल का, 95 साल जिएगा, 2 साल जिएगा, पता होता था। अब यहाँ पता नहीं, आज यहाँ खड़े हैं, 10 मिनट बाद खबर आ जाती है वो चला गया, वो चला गया, हार्ट अटैक हो गया। इसलिए इस भागती ज़िंदगी के अंदर हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, उसकी जो गया उसकी याद में भी। और जब लाखों करोड़ों पेड़ लगेंगे, वर्तमान में जो एयर कंडीशन के बल पर हम जीते हैं, अपने आप को शरीर ठंडा करते हैं, ऊपर का तो एसी से हमारा चमड़ी तो ठंडी लगती है, परंतु हमारी अंदर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं एसी से। इसलिए अगर इस पेड़ की छांव से हमें मिलेगा तो हमें हमारा शरीर भी ठीक होगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, जो देश के प्रधानमंत्री जी हमें एक अपने लिए जीने के लिए हमें संदेश दिया है। उसी मौके पर आज ये सिविल हॉस्पिटल के सारी अधिकारियों द्वारा, हमारे सभी पार्टी के वर्कर, हमारे पार्षद आज इस अभियान को चलाया है और ये अभियान आने वाले समय में और तेज़ी पकड़ेगा, ऐसी मुझे आशा है। मनीष जी, लगातार पेड़ तो लगाए जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती, अभियान हाँ, चलाए जाते हैं। ये आपकी बात में दम है। मैंने इसलिए एक अभियान चलाया है, क्यों, मान लो एक परिवार में हमारा कुछ चला जाता है, जब हम फूल उठाते हैं, फूल में वो हम लोग हरिद्वार ले जाते हैं या गढ़गंगा ले जाते हैं। मैंने उन परिवारों से निवेदन किया है, उनके होल्डिंग भी लगवाए हैं शमशान भूमि के पास, उस जाने वाले दिवंगत आत्मा के प्रति एक उसके नाम से पौधा लगाए। और वो जाने वाला दिवंगत आत्मा परिवार का ही अपने हाथों से ले आएगा, अपने हाथों से लगाएगा। जो आपका सवाल है उस सवाल में जवाब भी निकल आएगा, वो अपने हाथ से पानी भी डालेंगे, क्योंकि मेरे परिवार का गया तो मैं अपने हाथ से पौधा लगा तो पानी भी देगा। और इससे एक बहुत बड़ा संदेश और देश के प्रधानमंत्री का और आम जन का 140 करोड़ लोगों को इस पेड़ के माध्यम से अच्छी सांस हवा लेने की हमें एक ताकत मिलेगी। अच्छा मनीष जी, शहर में पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर क्या, क्योंकि कई दिन से नहर भी नहीं थी और काफ़ी दिक्कत हुई। नहीं, आपका ये गर्मियों के समय तो दिक्कत आती है पानी की, फिर भी हमारे यहाँ के प्रशासक, हमारे उपायुक्त महोदय समय समय बैठ के लेकर जहाँ पानी की ज़्यादा किल्लत है टैंकरों द्वारा पहुँचाया जा रहा है। परंतु गर्मी की वजह से पानी में दिक्कत रहती है। अभी बारिशों का आने का टाइम भी है, महीना लगेगा, परंतु इसलिए हम उसको चिंता करते हुए लोगों को पानी एक टाइम जरूर पिलाने की कोशिश करते हैं।